आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा का निधन हो गया। पीएम मोदी ने स्वयं ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आज जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह पीएम मोदी का देश को परिवार से ऊपर रखना था। उन्होंने एक बेटे का फर्ज निभाने के तुरंत बाद सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री का अपना दायित्व भी निभाया। इसी तरह हीराबा के अंतिम संस्कार को बेहद सादगी और बिना किसी सरकारी तामझाम के नितांत निजी माहौल में करना भी आज चर्चा का विषय रहा। सुबह 6 बजे पीएम मोदी की मां के निधन की खबर आई, जो उन्होंने खुद ट्वीट करके देशवासियों को दी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे एक सामान्य नागरिक की तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद में कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। किसी भी प्रशंसक ने किसी तरह की नारेबाजी नहीं की। समाधि के लिए वहां पर कोई जमीन नहीं ली गई। जो अंतिम संस्कार था उसके लिए कोई वीआईपी दौरा नहीं किया गया। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को वहां न जाने को कहा गया और सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों के हिसाब से ही कार्यक्रम किए। खुद प्रधानमंत्री घंटे भर बाद ही अपने काम में जुट गए। तो ये इस तरह से एक मिसाल जो है वो कायम की है आज पीएम मोदी ने। और आज माता की अंत्येष्टि के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने निजी दुख और सार्वजनिक दायित्व में अंतर किया है। 1989 की बात अगर करें तब अपने पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी की मृत्यु के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तब अहमदाबाद में पार्टी की एक बैठक चल रही थी और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। वडनगर में पिता का अंतिम संस्कार करके वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके तो पिता का देहांत हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी को भी पूरा करना था और इसीलिए पार्टी का दिया हुआ काम भी करना था, इसीलिए मैं बैठक में आया हूं। तो ये दो घटनाएं बताती है कि किस तरह से उन्होंने अपने निजी दुख को, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे जिम्मेदारी को ज्यादा महत्व दिया है। तो ये एक तरह से मिसाल भी आज पीएम मोदी ने कायम की है अपने इस जिस तरह से उन्होंने आज कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं उनका तो निर्वहन उन्होंने किया। ये साथ ही साथ सारे मंत्रियों को भी कह दिया गया, मुख्यमंत्रियों को कह दिया गया कि उन्हें अपना कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं करना है और वहां उन्हें आना है, नहीं आना है और अपने अपने कार्यक्रमों में ही हिस्सा लेना है। और मां का गुजर जाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी निजी क्षति है, लेकिन अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही वो काम पर लौट आए हैं। उन्हें रेलवे से जुड़े कार्यक्रम और गंगा परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाना था और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनमें हिस्सा भी लिया। किसी भी कार्यक्रम को ना तो रद्द किया गया और ना ही समय बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा को दी अंतिम विदाई। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार तब उपस्थित था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योगपति गौतम अडानी सहित कुछ जानी मानी हस्तियां भी। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, याद किया, एक सदी तक चलती रही मां। हीराबा महसाणा के विसान सागर में पैदा हुई थीं। दामोदर दास मोदी से उनका विवाह हुआ। एक बेटी हुई, 5 बेटे। 6 बच्चों में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। मां से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। वे हर जन्मदिन पर मां के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेते। इस साल अपनी मां के 99 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कितना मुश्किल उनकी मां का बचपन रहा था। बहुत कठिन था मां का जीवन। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद कैलिफोर्निया के फेसबुक हेडक्वार्टर में अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ गए। मजदूरी कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने जीवन मूल्यों के लिए अपनी मां को श्रेय दिया है, चाहे वो गरीबों की सेवा हो या भ्रष्टाचार का विरोध हो। नवंबर 2016 में यह वीडियो सामने आया। नोटबंदी के बाद 95 साल की हीराबा गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक के बाहर व्हीलचेयर से आईं। उन्हें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने थे। वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। प्रधानमंत्री की मां के देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दलों के नेताओं ने भी।
विदेशों से भी श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 1923 में जन्मी हीराबा ने भारत में अंग्रेजों को राज करने से लेकर अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। गरीब तबके से आने के बावजूद संघर्ष कर उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब भी गुजरात आते थे, अपने मां के लिए समय निकालते थे, लेकिन इस बार वो गुजरात उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और शायद ये कमी उन्हें हमेशा खलेगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।